पीएम मोदी ने तेज रिफॉर्म्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक स्टेबल और सिक्योर इंडिया दुनिया की स्टेबिलिटी और ग्रोथ में अहम योगदान दे सकता है। सरकार की तरफ से रिफॉर्म्स को और तेज करने पर जोर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में भारी बारिश, थंडरस्टॉर्म और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। लोगों को मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। राहुल गांधी से जुड़े पैलेट गन मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस मामले में एफआईआर और कार्रवाई को लेकर मांग उठ रही है। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 23 और 24 अगस्त को रूस के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान भारत और रूस के बीच ट्रेड, इकोनॉमी, साइंस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत। 26/11 मुंबई आतंकी हमले से जुड़े आरोपियों के खिलाफ भारत में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। सरकार और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर अब सबकी नजर बनी हुई है। ई-20 फ्यूल पॉलिसी को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार से इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी की समीक्षा करने की मांग की है। इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में सियासत और तेज हो सकती है। महात्मा गांधी के हैंड रिटन नोट्स की नीलामी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों ने नीलामी में बेहद ऊंची कीमत हासिल की है। इससे एक बार फिर गांधी जी से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज चर्चा में हैं। सुप्रीम कोर्ट के अगस्त शेड्यूल में बदलाव किया गया है। 22 अगस्त को फुल वर्किंग डे रखा गया है, जबकि 27 अगस्त की छुट्टी को लेकर शेड्यूल में बदलाव किया गया है। आज 22 अगस्त को चौथा शनिवार होने के कारण देश के ज्यादातर बैंक ब्रांचेस बंद है। हालांकि डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज सामान्य रूप से उपलब्ध रहने की उम्मीद है। यूएससीआईआरएफ की ओर से भारत को लेकर की गई मांग पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय पक्ष ने इस तरह की टिप्पणियों को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर नए सैंक्शंस की धमकी दी गई है, जबकि ईरान ने अमेरिकी दबाव का विरोध किया है। ईरान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच भी मतभेद सामने आए हैं। चाइना ने ईरान पर अमेरिकी सैंक्शंस प्रेशर का विरोध किया है। इस मुद्दे पर ग्लोबल डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ सकता है। अमेरिका ने 5 और देशों में फास्ट ट्रैक वीजा अपॉइंटमेंट पायलट का विस्तार किया है। इससे एलिजिबल एप्लीकेंट्स को वीजा अपॉइंटमेंट प्रक्रिया में राहत मिलने की उम्मीद है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अमेरिका वापस लौटने की प्लानिंग को लेकर सलाह जारी की है। बदलती इमिग्रेशन और वीजा पॉलिसीज के बीच स्टूडेंट्स के लिए यह अपडेट अहम माना जा रहा है। स्पेन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। वहां के प्रधानमंत्री की पत्नी को लेकर लीगल प्रोसीडिंग्स के बीच देश छोड़ने पर रोक की खबर सामने आई है। मामले पर आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट को लेकर डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स जारी है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिशों के बावजूद ग्राउंड पर स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। यूक्रेन में लगातार रशियन अटैक्स को लेकर चिंता बढ़ रही है। कई इलाकों में हमलों और सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर अथॉरिटीज लगातार अलर्ट पर हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक प्रेशर